नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरला डी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्वा इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। समय से वेतन न मिलने, टीएडीए बोनस का भुगतान न होने, वर्दी तक की मांग ठुकरा देने के खिलाफ लामबंद हुए संविदा सफाई कर्मियों ने गुरुवार को ईओ मनोज कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शुक्रवार से कार बहिष्कार का ऐलान किया। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के ठेका सफाई कर्मियों ने बोर्ड बैठक से पूर्व धरना देते हुए ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 7 माह से रुके अपने मानदेय के भुगतान की मांग करते हुए कहा कि अगर उनके मानदेय के भुगतान का आदेश आज नहीं किया गया तो वे कल से कार बहिष्कार व आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा समय से वेतन नहीं मिला है, हमको समय से वेतन मिलना चाहिए और बोनस हमारा बकाया है, हमारा टीएडीए बाकी है, हमारी वर्दी बाकी है। तो हम जब भी आकर ईओ के सामने प्रस्ताव लाया गया, ईओ ने हम लोगों को ठुकराता गया। तो आज उस ठुकराने का नतीजा कि हमारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर उतरने के लिए एकदम सहमत हैं, तैयार हैं। जो भी अधिकारी अगर हम लोगों की मांग को अगर नहीं समय से पूरा करेगा तो हम लोग कल से काम बंद कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हम नगर पालिका के कर्मचारी इस ईओ से बहुत काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ये ईओ कभी किसी कर्मचारियों को बुला के, जो कि प्रशासन आदेश है कि कर्मचारियों को बुला के उनसे सारी राय मशवरा लिया जाए, मगर इसके दिमाग में सिर्फ पता नहीं कहाँ से क्या गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को हटा ही नहीं रहा है। तो आज हमको उतरने का कारण यही है कि हम इससे एकदम बजिद हो चुके हैं और हम भी नहीं चाहते कि ये नगर पालिका ईओ यहाँ पर रहे, और अगर रहे तो समय से हमारा काम हमको देखे, हमारा हर चीज़ को पूरा करे, समय से हमको देता रहे कि ताकि हमारे कर्मचारी अच्छा कार्य से कार्य उनको दे सके। क्योंकि जनता जो है हमसे सवाल करती है और जनता हमसे पूछती है, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो कहीं भी मंत्री आए, चाहे वो कोई भी जो पुलिस लाइन हो, चाहे जो जजी के मैदान हो, हमारे कर्मचारी काम करने के लिए तैयार रहते हैं और समय से ज़्यादा भी काम करते हैं। मगर इस ईओ का आने के जरिए से जरा से इसको शर्म नहीं आया, जरा से महसूस नहीं किया इस बात को कि इन कर्मचारियों को क्या चाहिए, समय से क्या नहीं चाहिए, इनको बुला के समझा जाए। ये धरना जब तक चलेगा कि जब तक उनकी नहीं देगा, जब तक यह मांग हमारी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं ठेका सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरे सभासदों ने भी ईओ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अपने चहेतों का भुगतान कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए होकर धन उगाही करने का उन्होंने ईओ पर आरोप लगाया। इस दौरान सभी सभासदों ने एक स्वर में ईओ को निलंबित किए जाने की मांग की। विगत बोर्ड की बैठक में हमने कर्मचारियों को 2021 मार्च में जो है तनख्वाह नहीं मिली थी 1 महीने की, और अपनी 96,750 रुपये की तनख्वाह इन्होंने विड्रॉल कर लिया था। इसका क्वेश्चन हमने पुटअप किया था और वो हमारे कार्रवाई और एजेंडे में नोट भी हुआ था। 7 महीने से ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है और उनके कुछ चहेते ठेकेदारों का मनमाने रवैये से 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख करके भुगतान किया जा रहा है और उनके अपने व्यक्तिगत ठेकेदार और चिन्हित दलाल कर्मचारियों काम के अलावा न वो निचले तबके के सफाई कर्मचारी को सुनना चाहते हैं, न वो सभासद की समस्या को सुनना चाहते हैं, न ही वो हमारे अध्यक्ष को समझना चाहते हैं। तो आपने इसकी शिकायत अध्यक्ष से की? अध्यक्ष जी ने भी इस आंदोलन में भरपूर समर्थन दिया और वो भी इनके कार्यप्रणाली से नाराज है। जिला प्रशासन को संज्ञान में डाला मामला? माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। माननीय चेयरमैन साहब हमारे जाके माननीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम प्रशासन और एसडीएम साहब से व्यक्तिगत जाकर उन्होंने मुलाकात किया और पूरे प्रकरण को संज्ञान में दिया। इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करके आप जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान लेंगे, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मरे हुए कर्मचारी के पीएफ और फंड के लिए भी आप कमीशन लेंगे और कंटेम्प्ट कोर्ट वाले फोरम पे भी आप अपनी दलाली सेट करके अपनी दुकान तो चला रहे हैं, पर कर्मचारी और जनता और समाज के हित में कभी भी आपने कोई शेखर से भी कुछ मांग की गई थी क्या? चंद्रशेखर जी से उनका हरिओम नगर में दो अलॉटमेंट है। कल हम आपके साथ गए थे ईओ साहब के चैम्बर में और जो यहाँ के लिपिक हैं उमापति जी, इनके प्रभारी ई लिपिक, उन्होंने केरने और अपनी रिपोर्ट लगा दी क्योंकि इनके परिवार में वो अलॉटमेंट था, परंतु ईओ साहब का मामला लेन देन का नहीं सेट हो पा रहा था, इसलिए विगत 40 दिनों से इनको दौड़ाया जा रहा था। चूंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे किसी भी संगठन या कर्मचारी या सभासद के साथ अन्याय होगा। डिमांड थी ईओ की तरफ से? ईओ की तरफ से जो है 2 लाख रुपए की डिमांड। 2 लाख। तो
क्या आप लोग चाहते हैं? ऐसे हम लोग चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को इस नगर पालिका से निलंबित करके और यहाँ से बहिष्कृत किया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो क्या आंदोलन? हम लोग अनवरन अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे, लेकिन ऐसे कर्मचारी के साथ इस नगर पालिका को नहीं चलाएंगे। ठीक, आप भैया। सफाई कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, कितने को पेंशन रुका हुआ है, इनका वेतन नहीं मिलने के काम करेंगे, ये शहर हमारा गंदा होगा। जब ये गंदे नाली को जो साफ करने का इनको पैसा नहीं मिल रहा है, ये गंदे कीड़े ये पैसे खा रहे हैं, यो साफ खा रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन किया। आज ये सारे कर्मचारी जो है आज धरना क्यों दे रहे हैं? इनकी तनख्वाह नहीं, इनका पेट नहीं भरेगा तो भूख हड़ताल भी जाएंगे, धरना देंगे, अपने बीवी बाल बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे? आज ये धरना बैठ रहे हैं, ये के खिलाफ धरना है। ऐसा यो कभी इनको जो है क्या नाम है यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इनका इनकी तनख्वाह रोकी जाए और इनको अपना मंथ तनख्वाह पहले लेते हैं। छोटे कर्मचारी यो न पिछली बोर्ड में जो बैठी थी 5 तारीख को, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं अपनी तनख्वाह लेता हूं। पुनीत राय ने कहा कि आप अपनी तनख्वाह 90-92 हज़ार ले लेते हैं, छोटे कर्मचारी 10 20 हज़ार तनख्वाह आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ छोटे कर्मचारी कहे कि आप अपनी तनख्वाह को जरूरत है, छोटे कर्मचारियों को तनख्वाह की जरूरत नहीं है। क्या चाह रहे हैं? इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। ऐसा ही हो, ये व्यवहार किसी सभासद को पहचान सफाई का ठप रहेगा, नहीं देंगे तो ठप कराएंगे, ना तो ये आंदोलन ये चलता रहेगा। हमारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, उनका कितना दिन के समय अल्टीमेटम दे रहे हैं? अभी आते हैं प्रशासनिक आते हैं, अल्टीमेटम लेते हैं, अभी कोई प्रशासनिक आया नहीं है। यो महाराज यहाँ से भाग के जा चुके हैं, अब आते हैं। आज बोर्ड की बैठक 1 बजे है। देखिए सरकारी कर्मचारियां धरना दिए, हम लोग बोर्ड की बैठक में आए थे, अब ये आंदोलन इनकी हो गया, बोर्ड की बैठक अभी होगी। मऊ जिले के घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में सपा के मऊ जिले के प्रभारी व पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर घोसी में एक तरफा जीत का दावा किया। घोसी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से दारा सिंह चौहान की जीत हुई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में आने के चलते अब वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर सपा और बीजेपी दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा चुनाव में लगा रखी है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, जो कि मऊ जनपद के सपा के प्रभारी हैं, उन्होंने आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पहुंचकर कहा कि जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान को भाजपा ने तोड़कर अपनी तरफ मिलाया, ये दारा सिंह चौहान खुद से गए हैं। इसको लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है। इसका फायदा सपा को होगा और सपा वहां से एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व वो घोसी गए थे, इसके अलावा बलिया से भी वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी भी वहां पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। सुनते हैं पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने क्या कहा। राजनीतिक माहौल कल तो हम लोग घोसी में रहे। कल घोसी में पूरे घोसी विधानसभा के सभी हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर के हों, चाहे सेक्टर स्तर के हों, चाहे विधानसभा स्तर के हों, और जिले भर के सारे लोग, और बलिया से हमारे नेता आए थे मन्नी अंबिका चौधरी जी, हम रहे, और वो कार्यक्रम कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पूरी तरह से तैयारी किया गया। माहौल सारी जनता में एक तरफ से आक्रोश है, जो बीच में चुनाव करा दिया है। मैंने बीजेपी के लोगों ने जो तोड़ करके दारा को, या दारा अपने मन से चले गए, या जो भी कारण रहा, जो चुनाव हो रहा है, इससे जनता खास तौर से वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं दारा चौहान पर ज्यादा से ज्यादा गुस्सा में है और बहुत नाराज है। वो चुनाव में एक तरफा वोट करने जा रही है। चाहे वो वहाँ मैंने किसी भी समाज से आप पूछेंगे तो सारे लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं। सेवा, समर्पण और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करना ही लॉयंस इंटरनेशनल क्लब का मूल सिद्धांतों सूत्र वाक्य है। ये बातें इस समारोह के दौरान लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन जैन श्रीवास्तव ने आजमगढ़ लॉयंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह पर ईशान पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की बच्चियों द्वारा गणेश वंदना पर मनमोहक नृत्य के साथ किया गया। इस क्रम में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान विजय अर्पण दुबे व बलवीर सिंह बग्गा समेत मोईम खान,
ऋषि जायसवाल आउटगोइंग अध्यक्ष डॉक्टर भक्त वत्सल को अंगवस्त्र प्रदान कर माल्यार्पण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में बच्चियों द्वारा देशभक्ति गीत और फैजान अब्बास के द्वारा शानदार गीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसी क्रम में लॉयंस क्लब के नवागत सदस्य लॉयन नितिन गौर और लॉयन अभिषेक द्विवेदी को सम्मिलित कराते हुए लॉयन बलबीर सिंह बग्गा ने लॉयंस क्लब के इतिहास और उस पर मानवता की सेवा करने के सिद्धांत की रूपरेखा सभी सदस्यों के सामने पड़ी और पालन करने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम के अंत में आगत अतिथियों का लॉयन राकेश अग्रवाल, रवि अग्रवाल, लॉयन सुनील अग्रवाल, लॉयन डॉक्टर सी के त्यागी, लॉयन शंकर साव, लॉयन रमेश जायसवाल, लॉयन मुकुंद अग्रवाल, लॉयन ओम अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सभी का अभिवादन किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जयंत श्रीवास्तव ने नवनियुक्त अध्यक्ष लॉयन अशोक श्रीवास्तव को बैच लगाकर इस वर्ष के लिए नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया और इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि उनके कार्यकाल में लॉयंस क्लब अपने उत्तरदायित्व और लक्ष्य के प्रति सजगता के साथ मानवता की सेवा करने से पीछे नहीं हटेगा। सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हुए लॉयन अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन लॉयन आशुतोष द्विवेदी ने किया। आजमगढ़ में हमारे लायंस क्लब का अधिष्ठापन समारोह है, उसमें हम सब उपस्थित हुए हैं और अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय लायन अशोक श्रीवास्तव जी निर्वाचित हुए हैं। उनकी पूरी टीम का गठन हुआ है। प्रेसिडेंट तो है ही हैं, ये सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डायरेक्टर्स और जितने भी पोस्ट के हैं सभी लोग यहाँ पे अधिष्ठापित हुए हैं आज। उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत सहायता की उम्मीद करते हैं। और मेरी ये इच्छा है कि ये क्लब दिनों दिन और से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति पर करता रहे, अच्छे सेवा कार्य करता रहे, यही हम सबकी इच्छा है। और हम सब आप सबको शुभकामनाएं देते हैं जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं उपस्थित हैं। जिला बैडमिंटन आजमगढ़ की सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न उदीयमान खिलाड़ी सौम्या सिंह ने गत दिनों गाजियाबाद में संपन्न हुए यूनिक्स सनराइज फर्स्ट ऐप स्टेट मेजर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के 13 वर्षीय आयु वर्ग के युगल में विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। अपने इस विजय यात्रा में सौम्या सिंह एवं अरुणिमा यादव की जोड़ी ने फाइनल में अपनी विपक्षी जोड़ी को 21-17, 21-8 के एक तरफा मुकाबले में पराजित किया, जबकि सेमीफाइनल में मानवी एवं मान्या सिंह मेरठ की जोड़ी को 21-13, 14-21, 21-8 से पराजित किया था। 13 वर्षीय बालिका एकल के सेमीफाइनल में सौम्या सिंह ने नोएडा की गरिमा सिंह से संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-13, 13-21 तथा 14-21 से पराजित हो गयी। ज्ञातव्य है कि सौम्या पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने में सफल रही थी। पिछले 2 सप्ताह से योजनाबद्ध प्रशिक्षण के लिए सौम्या बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में अभ्यास के लिए गई हैं। सौम्या की कामयाबी में एक तरफ जहां उनके पिता वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे राकेश सिंह का योगदान है, वहीं कुशल मार्गदर्शन की भूमिका में उन्हें प्रशिक्षक अजेंद्र राय का सहयोग प्राप्त हुआ। सौम्या की कामयाबी पर जिला बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, रमाकांत वर्मा, डॉक्टर ए.के. राय, डॉक्टर अमित सिंह, सौरभ राय, आलोक जायसवाल, प्रवीण राय, राजेंद्र प्रसाद यादव, सुनील दत्त, विश्वकर्मा, पुनीत राय, मनीष रत्न अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, विजय सिंह, अजय प्रजापति, मोहम्मद राशिद, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डी.आर. जफर, सत्येंद्र उपाध्याय, पवन पांडे आदि ने विशेष बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे। भाजपा के पास सत्ता बल है, धन बल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ जन बल है। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता दारा सिंह चौहान से जानने की कोशिश कर रही है कि उनको 5 साल के लिए जनता का प्रतिनिधि चुना गया था, लेकिन वो 1.5 साल के अंदर ही क्यों आ गए, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। दारा सिंह चौहान और उनके स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर को जनता राजनीतिक बंदर की संज्ञा देती है। इस तरह के व्यक्ति की साख दिनों दिन गिरती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था, मोदी जी और शाह जी को गुजरात न पहुंचाया तो अपने माँ बाप की असल औलाद नहीं। कमोवेश इसी तरह का बयान उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर दिया। दरअसल उनको किसी कुशल मनोचिकित्सक की जरूरत है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश यादव को सैफई के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता सराखों पर रखती है। चिंता करें ओम प्रकाश राजभर, जिनको उनके गाँव फतेहपुर कटौना की जनता ने गाँव से खदेड़ कर बलियां पहुंचा दिया। उनके सगे भाई विगत पंचायत चुनाव में अपने ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव हार गए, यही उनकी राजनीतिक हैसियत है। घोसी से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी के समर्थन के लिए कल
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। भाजपा के पास सत्ता का बल है, धन बल है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी, उनके साथ जन बल है, जनता का बल है। और जनता दारा सिंह चौहान से पूछती है, वहाँ की जनता, कि आखिर आपको क्षेत्र की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 साल के लिए भेजा था विधानसभा में, आप 1.5 साल में क्यों वापस आ गए? दारा सिंह चौहान जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु इस तरह का कृत्य किए। रह गई बात दारा सिंह चौहान जी और उनके स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर जी की, तो इनको राजनीतिक बंदर की संज्ञा जनता देती है। आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, परसों किसी तीसरे डाल पे। तो ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में गिरने लगती है, और गिरते गिरते एक दिन ऐसा वक्त आता है कि इनको कोई नहीं पूछता है। ओम प्रकाश राजभर जी जब सपा के साथ थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि मोदी जी और शाह जी को अगर मैंने गुजरात न भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की असल औलाद नहीं। कमोबेश उन्होंने फिर इस तरह का बयान भाजपा में रहते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए दिया है। तो इस तरह का उनका बयान ये साबित करता है कि उनको किसी कुशल मनोचिकित्सक की जरूरत है। वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। उस व्यक्ति को अब उसके गांव वाले, फतेहपुर कटैना शायद गांव का नाम है, बनारस में जिले में आता है, उनके गांव वाले ही उनको भगा दिए और वो जाके बलिया में बसे हुए। उनके भाई प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाए। ये उनकी हैसियत है। पाइपलाइन और सीवर लाइन शहर मुख्यालय में डालने के नाम पर निर्माण एजेंसियों की मनमानी के चलते जहां सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई, वहीं स्थानीय जनमानस की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एजेंसी की मनमानी और खोदने के बाद सड़क न बनाए जाने की वजह से लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जिन स्थानों पर पाइपलाइन डाल दी गई वहां सड़कों को सही तरह से सुधारा नहीं गया। स्थानीय लोगों के लगातार निर्माण एजेंसी को सड़क बनाने के लिए कहे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा ही मामला नगर के कालीचौरा मोहल्ले का है, जहां की सड़कें बाढ़ आने पर खराब नहीं हुई, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के बाद पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवर लाइन के चैम्बर बनाने के लिए मार्ग की खुदाई की थी। खुदाई में निकले मलबे को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। वर्तमान में चैम्बर बनकर तैयार हो गए, लेकिन अभी भी मलबा और इंटरलॉकिंग की ईंटें तक को सड़क से नहीं हटाया गया, जिसमें वार्डवासियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मलबा पड़ा होने और इंटरलॉकिंग की ईंटों से वाहन की आवाजाही भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। वर्तमान में काम को जल्द पूरा करने के चक्कर में सीवर कंपनी ने शहर के कालीचौरा मोहल्ले में सड़कों को खोद तो दिया गया, लेकिन खोदी गई सड़कों के रेस्टोरेशन में कंपनी ने एक गली को पूरी तरह छोड़ दिया, जो कि गणेश खरवार के मकान से मनोज सिंह के मकान तक जाती है। जबकि सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनी को शहर की सड़कों को खोदने के लिए शर्तों पर अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद कंपनी ने शर्तों को ताक पर रखकर सड़कों की खुदाई करने के बाद उसे छोड़ दिया। ऐसे में खुदी हुई सड़कें शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। शर्तों में ये साफ था कि रोड खोदने के दौरान साइन बोर्ड व बैरिकेड्स लगाने जरूरी है, जिससे ट्रैफिक बाधित न हो। खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को क्षति न हो, जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी। खुदाई के बाद सड़कों का समतलीकरण लेयर्स में किया जाए, जो कि इस गली में नहीं हुआ। समतलीकरण का कार्य नहीं किया गया। क्षतिग्रस्त हुई पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत व प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया। हाँ, एक काम जरूर किया गया कि निर्माण विभाग के पास शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को जेई नीरज कुमार द्वारा नहीं बनवाऊंगा, जो करना है कर लो, जहाँ जाना हो जाओ की धौस जरूर दे दी गई। खरवार के घर से लेके मनोज सिंह के मकान तक ये सीवर वाले सड़क खोद दिए और अभी तक बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन दिया गया तो उसके जवाब में जो है झूठी सूचना आयुक्त साहब को दे दिया गया, आयुक्त महोदय को दिया गया कि बन गया है, केवल इंटरलॉकिंग काम हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैं गया शिकायत लेकर के निर्माण विभाग में तो जेई से बात हुई, सम नीरज नाम के थे वो जनाब। उन्होंने कहा कि मैं जो है आप शिकायत कर दीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ कर दीजिए, मैं नहीं बनाऊँगा। नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद ना शब्द निकल रहा है उनके, ये भी एक शासन की अवहेलना ही है, एक है, यही सब तो है
क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इसका निर्माण बन जाए सड़क, और क्या, और दूसरा कुछ थोड़ा जाना है। किस तरह कार्य किया गया है? सीवर वाले बनाए हैं, बिगाड़े हैं इसको, जो भी बनाए हैं। और क्या कहते हैं इसको, चैम्बर भी बन गया है, इसके बाद भी नहीं आके बना रहे। 2 महीना हो गया चैम्बर लगाए उनको, आने जाने में इतनी सुविधा है। नहीं, परेशानी तो झेल रहे हैं हम लोग लगभग 2 साल से, जब से इन्होंने खोदा। लेकिन इधर 2 महीने से चैम्बर बनाने के बाद भी छोड़ दिए हैं, फिर वो ज्यों की त्यों हाल पड़ी हुई है। कैसे चक्कर लगा रहे विभाग का? अरे हम तो 3-4 चक्कर लगा चुके कम से कम, तो 3-4 महीने से। नहीं, सुनवाई क्या हुई? सुनवाई वही हुई, एक बार तो लिख के आ गया कि हाँ बन गई है, केवल इंटरलॉकिंग काम हो रहा है। लेटर मेरे ही नाम से है, शिकायतकर्ता संतुष्ट है। जब मैं जाकर कहा कि मुझसे बात ही नहीं हुई, तब भी इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे हम, अब धौंस दे रहे हैं अलग से। समस्या ये है कि सीवर का काम से जब चला है तो इसको कंप्लीट ना करके ऐसे ही ढक्कन लगा के छोड़ देगा, रास्ता पूरा ख़राब कर दिया गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई बार तो 2 लोग परिवार सहित गड्ढे में गिर चुके हैं पानी में, और उनको चोट भी काफ़ी आई थी, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ईंटा उटा सब निकाल के वैसे पड़ा हुआ, आने जाने में रात बिरात परेशानी, और अगर बारिश हो जाए तो और दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका निर्माण सुचारू रूप से कर दे, इसको पहले से बेहतर बना दिया जाए, और क्या, जो पहले था उससे उसी तरह। सीवर लाइन वाले आए और यहाँ पे गड्ढा करके, सीवर लाइन वाले आए और गड्ढा करके उसके बाद फिर जो है ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं, तो आने जाने में तो समस्या हो ही रही है। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाए और नई सड़क जो भी पास हुई होगी वो बनाई जाए। हमारे हो गए होंगे कम से कम 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं। 6 महीने से हो जाए। हाँ, यही कितने दिन से ये गंदगी पड़ी हुई, अभी तक ये सही नहीं हुआ है। क्या है तमाम टूटा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हुई, कचरा है, तमाम बीमारी गंदगी तमाम फैल रहे हुए हैं, अभी तक सही नहीं हुआ है। तो कम से कम साल भर तक ये मैटर चल रहा है। हम यही चाहेंगे इसको कम से कम फेस बना दिया जाए, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई लोग पहले कैसे सड़क थी आपने? पहले सही था, एकदम फ्रेश था, लेकिन अब जाके टूटा हुआ। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद की गुरुवार को बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें सभी सभासद, संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर मौजूद रहे। नई पालिका के गठन के बाद बोर्ड की ये दूसरी बैठक थी, जिसको लेकर पहले से ही संबंधित पक्षों ने तैयारी कर ली थी। सभासदों ने अपने वार्ड की समस्या की सूची बनाई। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार सिंह के कार्य प्रणाली को लेकर ज्यादातर सभासदों में रोष था, जिस पर उनके खिलाफ म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और ये शासन को भेजा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पिछले कार्यक्रम में शासन के निर्देश पर स्वकर प्रणाली लागू की गई थी। इसमें बिना बोर्ड की राय के मनमाने तरीके से महानगरों के रेट का स्लैब लगाया गया था, जबकि आजमगढ़ से ग्रेड की स्थिति से जनता पर दबाव न पड़े स्लैब के रेट में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा भी बजट और अन्य संबंधित समस्याएं हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को ब्लॉक पलाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत ताड़ कड़ही एवं ग्राम पंचायत डुम्भाव में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर के कार्यों को देखा। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कार्य करने वाले मजदूरों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें 9 मजदूर कार्य करते मिले। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर के चारों तरफ 75 वृक्षों का रोपण कर अमृत वाटिका विकसित करने का निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत मियापुर वासुदेव ब्लॉक पलाना में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभार्थी बलबीर वर्मा के निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने पूछा कि आवास का लाभ देने में किसी ने पैसा तो नहीं मांगा। उन्होंने ये भी पूछा कि मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है या नहीं, जिस पर लाभार्थी ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है। इसी के साथ ही सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव एवं जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से ग्राम बराह ब्लॉक पलाना में मंदिर धार्मिक स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मंदिर धार्मिक स्थल एवं पोखरे के जीर्णोद्धार हेतु खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया। इस मौके पर एसडीएम लालगंज खंड विकास अधिकारी पलाना उपस्थित रहे। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh admission open class nursery to 12 Hindi and English medium. Affiliated to UP Board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़ 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, वन पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है।